इमाम सबूरी कहते हैं एक दिन ना हजरत जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में मौला अली के सामने आके खड़े हो गए। कौन? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्रील अमीन खड़े हुए इंसानी शक्ल में, तो कहने लगे अली ये बताइए कि जिब्रील इस वक्त कहाँ है? इंसानी शक्ल में और मौला अली से पूछते हैं। तो कुछ जो आजकल हमारे शागिर्द रात पढ़ जाते हैं ना, तो वो जरा जल्दी करते हैं जवाब देने में। बड़ों को जब जवाब भी देना बुजुर्गों को, तो जवाब में भी आदाब का ख्याल होना चाहिए। अगर आपको सवाल आता भी हो तो फिर भी उसमें आदाब का ख्याल आप रखेंगे। आप फटाफट नहीं कह देंगे कि जनाब ये इसका जवाब है, ये मान है, फौरन नहीं आप कह देंगे, आप उसमें भी आदाब का ख्याल करेंगे। हजरत जिब्रील अमीन ने जब कहा ना कि बताइए जिब्रील कहाँ है, तो हजरत अली फौरन भी कह सकते थे आप ही तो है जिब्रील, ये फटाफट कह सकते थे, उसी वक्त सारी बात खत्म हो जाती। लेकिन बुजुर्गों से बात करने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं जो इल्ला माशाअल्लाह आजकल लोगों में नजर नहीं आते। कुछ तौर तरीके हैं, कुछ सलीके हैं, कुछ जो है वो उसके खास नुक्ता नजर है, उसको समझना चाहिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछा ना कि जिब्रील अमीन कहाँ है इस वक्त, तो हजरत अली ने पहले ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर आगे देखा, फिर पीछे देखा। जवाब फटाफट तैयार था कि आप ही तो हैं, लेकिन ऐसे जवाब नहीं दिया। फरमाने लगे जनाब ना तो इस वक्त हजरत जिब्रील मशरिक में है, ना मगरिब में है, ना शुमाल में है, ना जुनूब में है, ना 7 जमीनों में है, ना आसमानों में है। फिर भी ये नहीं कहा कि आप जिब्रील हैं। फरमाने लगे भाई जमीनों आसमानों मशारिक मगारिब में तो कोई नहीं, तो यहाँ आप जिब्रील हैं या मैं जिब्रील हूँ, दोनों में से एक है। तो हजरत जिब्रील अमीन मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं आप तो अली हैं, जिब्रील तो मैं ही हूँ, आप अली। लेकिन ना बहुत सारे लोग सवाल का जवाब देते हैं पर वो आदाब को मलूज़े खातर नहीं रखते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन नमाज 4 रकतों की थी, तो हुजूर ने 2 पे सलाम फेर दिया, तो सहाबा से पूछा मैंने कितनी पढ़ी है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ज्यादा पता तो आपको ही है, पर हमें लगता है कि आपने 2 पढ़ाई। यहाँ ऐसे करता है कोई? सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी 1 मिनट से पहले इमाम गजाली एक दरवेश के मुरीद हो गए थे, तो बहुत बड़े आलिम थे। आपको पता है आलिम आदमी का मुरीद होना, अल्लाह ही खैर करे, किसी करामत से कम नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। वो किसी की गुलामी करे वो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब कठिन माहौल होता है। तो इमाम गजाली बैत हो गए, तो मुर्शद ने पहला वजीफा ये बताया कि किसी पर अपने इल्म का इजहार ना करना। हाँ, अपने इल्म का इजहार, आप इसको आसान वजीफा समझते हैं? यानी इल्म हो भी तो बंदा इजहार ना करे, बदअज़मी हो जाती है, तो बदअज़मी हो जाती है, नींद नहीं आती। 2-4 लफ्ज़ जो बंदा पढ़ के आता है ना, उसको तो नींद नहीं आती कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं बताऊं ना। तो हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के वो आदाब से मुझे ये बात याद आई कि इमाम गजाली के शेख ने कहा इल्म का इजहार ना करना, ये पहला वजीफा है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं मुझे मेरे मामू हुजूर गौसे पाक के पास ले गए थे, तो जाते हुए मेरे रास्ते में ख्याल आ रहा था मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद पढ़ा लिखा हूँ। जब उन्होंने जाके पेश किया ना गौस पाक की बारगाह में कुछ दे, तो हुजूर गौसे आजम फरमाने लगे भरे हुए प्याले में मैं क्या डालूं, तो पहले ही फूल है, कोई गुंजाइश ही नहीं। तो फरमाते हैं फिर मैं अगली दफा गया तो गुरूर इल्म को तोड़ के गया, फिर मैं गौसे आजम की बारगाह में बैठा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मुझे झोली भर के खैरात अता फरमाई। याद है? तो कहते हैं उन्होंने कहा कि इजहार नहीं करना इल्म का। तो बस एक दिन बैठे बैठे ना एक बंदा मसला पूछने आया, उन्होंने बुजुर्गों से मसला पूछा, मेरे मुर्शिद से। इमाम गजाली कहते हैं मेरे पीर से मसला पूछा, तो वो कहने लगे भाई मुझे नहीं इस सवाल का जवाब आता। हज़रत साहब ने कह दिया मुझे नहीं आता। कहते मैं करीब था, मैंने उस बंदे को बुलाया, मैंने कहा मुझे आता है जवाब, मैं बताऊं? तो कहते हैं शेख फरमाने लगे गजाली तेरा क्या ख्याल है, मुझे नहीं था जवाब आता, ये तो तुझे आजमाने के लिए इनकार, तेरी अभी मैं नहीं ना गई तो कोई नहीं मियाँ, फिर अभी तो रास्ते में ही रहेगा। फटाफट लोग कहते हैं हम ऐसी लाखों किताबें काबिले ज़ब्ती समझते, जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते।
ایک بات یہ کہ ان سے محبت کرنی ہے، دوسری بات یہ کہ ان کی سیرت. پہلی بات زندگی میں ادب بڑا کیا مولا علی شیر خدا، بڑا ادب کیا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا. یعنی سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے، تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے، میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں. یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار، سوال ہی پیدا نہیں ہو. اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کرے تو وہ متکبر ہے، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھیں جی ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے. کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا. کیا؟ مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے، وہ حضور سے پوچھ لے تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا. اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ، جھٹ پوچھ سکتے تھے. 14 دن کہتے 14 دن کے بعد بندہ آیا، وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا. تو کہتے ہیں حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے، جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب. ایک ان کی زندگی میں ادب بڑا ہے. دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا. ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے، سطحی سا. یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا. تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا. حضرت علی کا علم گہرا تھا، سیانہ علم تھا، گہرائی والی بات کرتے تھے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے اور بڑے زیرک تھے، دانا آدمی.